Dear students, in today's class, I'll discuss the topic of tenses that is very important for all the classes and all the exams. Tense क्या होता है? सबसे पहले हम टेंस की डेफिनेशन पे विचार करेंगे। टेंस जो है, tense may be defined as the form of a verb which shows the time of an action or event. टेंस को हम कह सकते हैं कि वो वर्ब की एक ऐसी फॉर्म होती है जो दिखाती है, क्या दिखाती है? टाइम और एक्शन, टाइम ऑफ एन एक्शन और इवेंट। कोई भी इवेंट है या कोई भी एक्शन है उसके टाइम को बताती है। टेंस से हमें ये पता चल जाता है कि जो एक्शन हो रहा है या जो इवेंट हो रही है वो प्रेजेंट में हो रही है, पास्ट में हो रही है या फ्यूचर में हो रही है। तो टेंस जो हैं, देयर आर थ्री टेंसेस। जो मेन टेंस होते हैं वो थ्री होते हैं और फिर बाद में उसके फोर सब डिविजन्स होते हैं। थ्री टेंसेस में पहले प्रेजेंट टेंस आता है, फिर पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट में कोई चीज है और अगर हम उसको हिंदी से कोरिलेट करें तो प्रेजेंट में कोई चीज है और पास्ट में कोई चीज थी और फ्यूचर में कोई चीज होगी। तो जिस भी सेंटेंस के लास्ट में है लगा है तो वो प्रेजेंट हो जाता है, था लगा हुआ है वो पास्ट हो जाता है और गागी के आ रहा है तो वो फ्यूचर हो जाता है। तो ये तो हो गए हमारे मेन डिवीजन। अब देखते हैं ये जो थ्री मेन टेंसेस थे, ईच ऑफ द थ्री टेंसेस हैज बीन सब डिवाइडेड इनटू फोर हेड्स। इनके फोर सब हेड्स होते हैं। जैसे प्रेजेंट है तो उसमें इंडेफिनिट भी आएगा, कंटिन्यूस भी आएगा, परफेक्ट भी आएगा और परफेक्ट कंटिन्यूस भी आएगा। पास्ट है तो उसमें भी आएगा इंडेफिनिट, कंटिन्यूस, परफेक्ट एंड परफेक्ट कंटिन्यूस, सभी में आएंगे ये। फ्यूचर है तो उसमें भी आएगा। सो टोटल हमारे मेन जो टेंस हैं वो थ्री हो गए और फोर उनके सब डिवीजन। इस हिसाब से टोटल जो टेंस हमारे बनते हैं वो बनते हैं 12। नेक्स्ट देखते हैं, जब भी कोई हम सेंटेंस लिखते हैं या कोई टेंस बनाते हैं तो उसके कुछ पार्ट्स होते हैं। एक सेंटेंस में एक सब्जेक्ट होता है। सब्जेक्ट क्या होता है? एक्शन को परफॉर्म करने वाला होता है। और वर्ब होती है, एक ऑब्जेक्ट होता है। सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, ये मेन पार्ट्स होते हैं किसी भी सेंटेंस के। उसके बाद जो भी होता है वो अदर वर्ड्स में आ जाता है। अब देखते हैं कि सब्जेक्ट क्या होता है। सब्जेक्ट इज अ पर्सन हु डज वर्क, जो वर्क को करता है। जैसे एग्जांपल्स में दिया गया है कि ये जो एग्जांपल है इसमें दिया गया है, फॉर एग्जांपल ही, शी, यू, वी, इट्सेट्रा, ये सारे सब्जेक्ट होते हैं। जैसे आई टीच यू इंग्लिश, तो आई सब्जेक्ट हो गया क्योंकि मैं आपको इंग्लिश पढ़ाता हूँ। तो इंग्लिश पढ़ाने वाला कौन है? मैं। ही गोज टू मार्केट, वह बाजार जाता है, तो बाजार कौन जाता है? ही, वो सब्जेक्ट हो गया। तो सब्जेक्ट जो होता है ना, ए पर्सन हु डज द वर्क, जो काम को करता है। और वर्ब क्या होती है? वर्ब एक एक्शन होती है। जैसे फॉर एग्जांपल ईटिंग है, लिसनिंग है, डांसिंग है। वर्ब क्या होती है? एक्शन वर्ड होती है, जिससे हमें किसी एक्शन का पता चलता है। और जो वर्ब टेंस में यूज होती हैं, मेन वर्ब, उनकी थ्री फॉर्म्स होती हैं। फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म। जैसे गो, वेंट, गॉन, स्लीप, स्लेप्ट, स्लेप्ट, प्ले, प्लेड, प्लेड, वर्ब यूज होती हैं। और ऑब्जेक्ट क्या होता है? वर्क डन ऑन इट, वर्क डन ऑन इट। जैसे अभी एक एग्जांपल के थ्रू बताया गया है, जो एग्जांपल दिया गया है अपना, शी वॉशेस क्लॉथ्स। तो इस एग्जांपल में जो शी है, ये जो सी है, ये सब्जेक्ट हो गया। वॉश जो है ये वर्ब हो गई। वो वॉश करती है, क्या वॉश करती है? क्लोथ्स। और क्लोथ्स क्या हो गया? ऑब्जेक्ट हो गया। तो इस तरह से एक सेंटेंस में हमारा सब्जेक्ट होता है, वर्ब होती है और ऑब्जेक्ट होता है। कुछ और भी वर्ड हो सकते हैं तो उनको अदर वर्ड्स कह देते हैं। जैसे सी वॉशेस क्लोथ्स टुडे, तो टुडे क्या हो गया? अदर वर्ड। अब 12 टेंस में जो आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे वो फर्स्ट टेंस है, जिसको बोलते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो जैसा कि मैंने बताया था कि प्रेजेंट में अगर हम हिंदी से कोरिलेट करें उसको, तो प्रेजेंट में कोई चीज है तो हर सेंटेंस के लास्ट में है जरूर आएगा, है। प्रेजेंट इंडेफिनिट की अगर हम बात करें तो हिंदी में उसकी पहचान क्या होती है? ता है, ती है, ते हैं। जैसे खेलता है, पढ़ता है, लिखता है, सुनता है, बोलता है। इस तरह की जो वर्डिंग है वो सेंटेंस के लास्ट में आती है। कोई भी हम सेंटेंस जिसमें ता है लास्ट में आता है उसको प्रेजेंट इंडेफिनिट कहेंगे। और उसको हम बनाएंगे कैसे, आज ये सीखेंगे आज की क्लास में। ये जो टेंस है प्रेजेंट इंडेफिनिट, देखिए हर टेंस की अपनी एक हेल्पिंग वर्ब होती है और एक मेन वर्ब होती है। तो इसकी हेल्पिंग वर्ब है आपकी डू या डज। डू जो है ये आती है प्लूरल के साथ। डू जो है ये किसके साथ आती है? प्लूरल के साथ। इट इज यूज्ड विद आई, वी, यू, दे एंड प्लूरल सब्जेक्ट। जो बहुवचन होते हैं, एक से ज्यादा होते हैं, उनके साथ तो डू आएगा।
और अगर हम वर्ब लगाएंगे तो फर्स्ट फॉर्म आएगी। और जो डज होता है वो सिंगुलर के साथ आता है। इट इज यूज्ड विद सी, इट, दिस, दैट एंड सिंगुलर सब्जेक्ट। मेन वर्ब इसमें यूज होती है, फर्स्ट फॉर्म भी आती है और फर्स्ट फॉर्म के साथ एस और एस भी आता है। जो एस और एस फॉर्म है ये तो आती है सिंगुलर के साथ। अगर हमारा सब्जेक्ट एक वचन है, सिंगुलर है, जैसे राम है, राम गोज टू मार्केट। लेकिन अगर मैं कहूँ राम एंड श्याम, तो राम एंड श्याम गो टू मार्केट हो जाएगा, वहां पर फर्स्ट फॉर्म आएगी। फर्स्ट फॉर्म जो है वो आती है आपकी प्लूरल के साथ, और एस और एस फॉर्म आती है सिंगुलर के साथ। तो इस टेंस में, किसी भी टेंस में जहाँ पर डू डज लगा हुआ है या खाली फर्स्ट फॉर्म लगी हुई है या खाली एस और एस फॉर्म लगी है, तो वो प्रेजेंट इंडेफिनिट होता है। नेक्स्ट, हर टेंस का जो है ना अपना सेंटेंस स्ट्रक्चर होता है। उसमें हम पॉजिटिव, नेगेटिव, पॉजिटिव क्वेश्चन और नेगेटिव क्वेश्चन, WH टाइप, इस तरह के सेंटेंसेज हम क्रिएट करते हैं उसमें। जैसे पॉजिटिव देखें हम इसमें, तो पॉजिटिव में क्या होता है, सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, और सब्जेक्ट के अकॉर्डिंगली अगर सब्जेक्ट हमारा प्लूरल है, सब्जेक्ट हमारा प्लूरल है तो फर्स्ट फॉर्म आएगी, और सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है, एस फॉर सिंगुलर, तो एस और एस फॉर्म आएगी। उसके बाद ऑब्जेक्ट और फिर अदर वर्ड। प्रेजेंट इंडेफिनिट के पॉजिटिव में हेल्पिंग वर्ब नहीं आती है, इसमें पॉजिटिव में एस और एस फॉर्म या फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं। जैसा एग्जांपल में दिया गया है सोहन, तो सोहन क्या है, एक वचन है, सिंगुलर है, एक वचन है, सिंगुलर है, इसलिए राइट्स लिखा हुआ है, ये सिंगुलर है, सिंगुलर के साथ एस और एस फॉर्म आती है। अब दूसरे सेंटेंस में रोहन एंड सोहन, ये क्या है, प्लूरल है, प्लूरल के साथ फर्स्ट फॉर्म आई हुई है, प्लूरल के साथ फर्स्ट फॉर्म आई हुई है, और सिंगुलर के साथ एस और एस फॉर्म आती है। ये बहुत सारे स्टूडेंट गलती करते हैं, तो इस पॉइंट को आप लोग ध्यान से समझ लें। अब हमें इसी सेंटेंस का अगर नेगेटिव बनाना है, तो नेगेटिव बनाने में हम क्या करेंगे, डू नॉट या डज नॉट का प्रयोग करेंगे। सब्जेक्ट के बाद क्या आएगा, जैसे ये सब्जेक्ट दिया गया है, सब्जेक्ट के बाद डू नॉट प्लस फर्स्ट फॉर्म। और एक चीज और ध्यान रखनी है आपको कि जो एस और एस फॉर्म है वो केवल पॉजिटिव में आती है, जब नेगेटिव बनाते हैं तो वे फर्स्ट फॉर्म ही आती है, क्योंकि कोई भी इंडेफिनिट हो उसमें फर्स्ट फॉर्म का यूज होता है। पास्ट इंडेफिनिट का पॉजिटिव छोड़ दें हम, उसमें सेकंड फॉर्म आती है, और प्रेजेंट इंडेफिनिट के पॉजिटिव में एस और एस फॉर्म आ जाती है, और हर जगह इंडेफिनिट में फर्स्ट फॉर्म ही आती है। इन ऑल द इंडेफिनिट वी यूज फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। उसके बाद ऑब्जेक्ट आ जाएगा और फिर अदर वर्ड आ जाएंगे। जैसे सोहन पत्र नहीं लिखता है, तो क्या हो जाएगा, सोहन डज नॉट राइट। राइट्स की जगह क्या हो गया, डज नॉट राइट, ये नेगेटिव सेंटेंस बन गया। एक वचन के साथ डज नॉट आएगा और बहुवचन के साथ डू नॉट आएगा। रोहन एंड सोहन, अब रोहन एंड सोहन क्या हो गए, ये प्लूरल हो गए, प्लूरल का मतलब बहुवचन, एक से ज्यादा प्लूरल, तो प्लूरल के साथ क्या होगा, डू नॉट आएगा और फर्स्ट फॉर्म। तो ऐसे हम कई सेंटेंस बना सकते हैं, जैसे दे प्ले क्रिकेट, दे डू नॉट प्ले क्रिकेट, ये नेगेटिव बन गया, दे डू नॉट प्ले क्रिकेट। ही डज नॉट प्ले क्रिकेट, आई डू नॉट प्ले क्रिकेट। तो डू डज कहाँ पे आता है वो भी आपको पता होना चाहिए। आई, वी, यू, दे, इनके साथ क्या आएगा, डू आएगा, और प्लूरल के साथ, ये प्लूरल की कैटेगरी में आते हैं, आई, वी, यू, दे, और प्लूरल के साथ डू आएगा। और डज कहाँ पे आएगा आपका, डज आएगा आपका सिंगुलर के साथ, और सिंगुलर में आ जाएंगे आपके ही, शी, इट, ही, शी, इट, दिस, दैट, ही, सी, इट, दिस, दैट। फिर पॉजिटिव क्वेश्चन देखते हैं। पॉजिटिव क्वेश्चन को इंटरोगेटिव भी बोल सकते हैं, और नेगेटिव क्वेश्चन को इंटरोगेटिव नेगेटिव बोलते हैं। क्वेश्चन बनाने के लिए हम हेल्पिंग वर्ब को स्टार्टिंग में लिख देते हैं। अब इस टेंस की हेल्पिंग वर्ब हमारी डू डज है तो वो आ गई, फिर सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब, ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड। ये हो गया हमारा सेंटेंस स्ट्रक्चर। जैसे क्या सोहन एक पत्र लिखता है, तो डज सोहन राइट अ लेटर। क्या रोहन और सोहन एक पत्र लिखते हैं, डू रोहन एंड सोहन राइट ए लेटर। अब सेकंड सेंटेंस में डू इसलिए लगा है क्योंकि रोहन एंड सोहन प्लूरल हो गए, प्लूरल के साथ डू आता है। और फर्स्ट में डज इसलिए लगा है क्योंकि सोहन जो है ना वो सिंगुलर है, एक वचन है। नेगेटिव क्वेश्चन, क्या सोहन एक पत्र नहीं लिखता है, तो जो पॉजिटिव क्वेश्चन का स्ट्रक्चर होता है बिल्कुल सेम रहता है, बस सिर्फ सब्जेक्ट के बाद नॉट और लगा लो और सब कुछ सेम रहेगा। क्वेश्चन बनाने के लिए हम क्या करते हैं, हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं पहले, हेल्पिंग वर्ब के बाद सब्जेक्ट और फिर वर्ब और उसके बाद ऑब्जेक्ट। ये रूल रहता है हमारा, यूनिवर्सल रूल। और नेगेटिव क्वेश्चन बनाना है तो सब्जेक्ट के बाद नॉट और आ जाएगा। नेगेटिव क्वेश्चन बनाना है तो सब्जेक्ट के बाद नॉट और आ जाएगा, जैसा कि इसमें नेगेटिव क्वेश्चन में लिखा हुआ है, डज सोहन नॉट राइट ए लेटर, डू सोहन एंड रोहन नॉट राइट ए लेटर। अब सोहन और रोहन प्लूरल है इसलिए डू आया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, WH टाइप क्वेश्चन। जैसे क्वेश्चन वर्ड आ जाते हैं और हमें उसका क्वेश्चन बनाना है। क्वेश्चन वर्ड हमारे कौन से होते हैं, क्वेश्चन वर्ड होते हैं जैसे हमारे व्हाट, व्हेन, ये हमारे क्वेश्चन वर्ड होते हैं, व्हाई, वेयर। तो ये शुरू में लगा देंगे WH
क्वेश्चन बोलते हैं इसको। सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ा जाएगा, फिर हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद सब्जेक्ट, फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड। व्हाई डज सोहन राइट ए लेटर? सोहन एक पत्र क्यों लिखता है? और अगर मैं ऐसे लिखना हो कि सोहन एक पत्र कब लिखता है, तो कब की इंग्लिश होती है व्हेन। व्हेन डज सोहन राइट ए लेटर? व्हेन डज सोहन राइट ए लेटर? व्हेन डज सोहन राइट ए लेटर, ये हो जाएगा। नेक्स्ट, अब ये एग्जांपल्स आए हुए हैं जो हमने अभी डिस्कस किए, पॉजिटिव, नेगेटिव, पॉजिटिव क्वेश्चन, नेगेटिव क्वेश्चन और WH क्वेश्चन। जैसे ये लिखा है सी मैक्स टी फॉर द गेस्ट। सी मैक्स टी फॉर द गेस्ट। आप इसमें देखिए सी मैक्स, सी के साथ एस और एस फॉर्म इसलिए आएगी सी सिंगुलर है। नेगेटिव बनाना है तो डज नॉट मेक हो गया। डज सी मेक टी फॉर द गेस्ट, डज सी नॉट मेक टी फॉर द गेस्ट, व्हेन डज सी मेक टी फॉर द गेस्ट। इनकी अगर हम हिंदी मीनिंग इनका निकालेंगे तो वो मेहमानों के लिए चाय बनाती है, वह मेहमानों के लिए चाय नहीं बनाती है, क्या वह मेहमानों के लिए चाय बनाती है, क्या वह मेहमानों के लिए चाय नहीं बनाती है, और मेहमानों के लिए वह चाय कब बनाती है। तो कब एक क्वेश्चन वर्ड होता है, उस क्वेश्चन वर्ड की जो इंग्लिश है वो स्टार्टिंग में हम लिखते हैं। और ये तो था एक बेसिक स्ट्रक्चर। ऐसे पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव क्वेश्चन, नेगेटिव क्वेश्चन और WH क्वेश्चन हम बहुत सारे सेंटेंस बना सकते हैं इस तरह के। जैसे आई राइट ए लेटर, आई डू नॉट राइट ए लेटर, डू आई राइट ए लेटर, डू आई नॉट राइट ए लेटर, हाउ डू आई राइट ए लेटर। शी प्लेज द पियानो, शी डज नॉट प्ले द पियानो, डज सी प्ले द पियानो, डज सी नॉट प्ले द पियानो, हाउ डज सी प्ले द पियानो। तो इस तरह से हम एक सेंटेंस लेके उसके नेगेटिव, पॉजिटिव क्वेश्चन, नेगेटिव क्वेश्चन और WH क्वेश्चन बना सकते हैं। अब इस सेंटेंस को हम देखेंगे यूजेज ऑफ सिंपल प्रेजेंट टेंस, कहाँ कहाँ ये यूज होता है। तो द सिंपल प्रेजेंट इज फ्रीक्वेंटली यूज्ड इन इंग्लिश, इट इज ऑल्सो कॉल्ड प्रेजेंट सिंपल। इसको प्रेजेंट सिंपल नाम से भी जानते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट भी कह सकते हैं और प्रेजेंट सिंपल भी कहते हैं। रिपीटेड एक्शन के लिए इसका प्रयोग होता है, जैसे एवरी डे है, ऑलवेज है, ऑफन है, समटाइम्स है, नेवर है, डेली है। ये वर्ड, ये इसके इंडिकेटर होते हैं। एवरी डे का मतलब होता है प्रत्येक दिन, ऑलवेज मीन्स हमेशा, ऑफन मीन्स अक्सर, समटाइम्स मीन्स कभी कभी, नेवर मीन्स कभी नहीं, और डेली मीन्स रोज। तो ऐसे वर्ड इसमें आते हैं, जहाँ पर भी ऐसे वर्ड आते हैं तो वहाँ सिंपल प्रेजेंट टेंस का ही यूज होता है। जैसे एग्जांपल्स दिए गए हैं कुछ, माय फ्रेंड ऑफन ड्रॉज नाइस पोस्टर, मेरा फ्रेंड अक्सर नाइस पोस्टर ड्रॉ करता है। आई नेवर ड्रिंक ऑरेंज जूस, मैं कभी भी ऑरेंज जूस को नहीं पीता हूँ। वी यूजुअली गो टू मनाली इन समर, हम प्रायः समर में मनाली जाते हैं। तो ये यूजुअली, नेवर, ये इंडिकेटर है इस टेंस के। ये बताते हैं इंडिकेटर कि सिंपल प्रेजेंट यूज होना चाहिए। और इसका प्रयोग कहाँ पे होता है, जैसे फिक्स अरेंजमेंट होते हैं हमारे, कुछ शेड्यूल्ड इवेंट्स होते हैं, फिक्स हो गए, टाइम टेबल हो गया, तो उसको हम प्रेजेंट इंडेफिनिट में लिख सकते हैं। चीज तो वो फ्यूचर में होगी लेकिन हम उसको प्रेजेंट में लिख सकते हैं। जैसे द प्लेन फ्लाइज टू लंदन एवरी मंडे, जो प्लेन है वो एवरी मंडे लंदन को जाता है। तो वो एक टाइम टेबल का पार्ट है, इसलिए उसको हम प्रेजेंट इंडेफिनिट में लिख सकते हैं। वी हैव इंग्लिश ऑन ट्यूजडेज एंड फ्राइडेज, ट्यूजडेज और फ्राइडेज को हमारी इंग्लिश की क्लास होती है। तो हैव जो है ना, ये फर्स्ट फॉर्म है, ये भी प्रेजेंट इंडेफिनिट है। जो चीज़ टाइम टेबल का पार्ट है, मान लो किसी की मैरिज फिक्स होगी तो हम कह सकते हैं कि हर मैरिज कम्स ऑफ, हर मैरिज कम्स ऑफ, हर मैरिज कम्स ऑफ। कम्स ऑफ का मतलब होता है सेलिब्रेटेड नेक्स्ट मंथ। अब ये प्लान्ड हो गया, प्लान्ड इवेंट को जो है ना हम प्रेजेंट इंडेफिनिट में लिख सकते हैं। प्लान्ड है तो हम उसको प्रेजेंट इंडेफिनिट में लिख सकते हैं। और कहाँ पे इसका यूज होता है, सीक्वेंस ऑफ एक्शंस इन द प्रेजेंट। जैसे प्रेजेंट में हम सीक्वेंस वाइज कोई चीज बताते हैं कि पहले ये हुआ, उसके बाद ये हुआ। देन का मतलब होता है उसके बाद, और आफ्टर दैट का मतलब भी होता है उसके बाद। जैसे फर्स्ट आई गेट अप, पहले मैं उठता हूँ, देन उसके बाद मैं ब्रेकफास्ट करता हूँ, देन आई हैव ब्रेकफास्ट। फिर लिख रहे हैं आफ्टर स्कूल, स्कूल के बाद आई स्विच ऑन माई कंप्यूटर, मैं अपना कंप्यूटर स्विच ऑन करता हूँ। देन आई चेक माई ईमेल्स, उसके बाद मैं अपनी ईमेल को चेक करता हूँ। एंड आफ्टर दैट आई प्ले माई फेवरेट गेम, और उसके बाद मैं अपने फेवरेट गेम को चलाता हूँ। तो ये तीसरा जो रूल था इसका, सीक्वेंस ऑफ टेंस, इसमें हम प्रेजेंट इंडेफिनिट में इसको यूज करते हैं। और कमेंट्री जो होती है, कमेंट्री भी प्रेजेंट इंडेफिनिट में लिखी जाती है कि रोहित हिट्स द बॉल एंड द बॉल गोज आउट ऑफ द बाउंड्री। हिस्टोरिकल जो फैक्ट्स होते हैं, अगर हमें उन्हें नरेट करना हो तो वो भी हम प्रेजेंट में, प्रेजेंट इंडेफिनिट में उसको लिख सकते हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, इन टुडेज क्लास आई डिस्कस प्रेजेंट इंडेफिनिट, और उसके क्या क्या यूज होते हैं, कौन कौन सी हेल्पिंग वर्ब होती है, वो आपने सीखी। इन नेक्स्ट क्लास आई विल डिस्कस पास्ट इंडेफिनिट। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।